हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो है सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स यूज टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर। सोल्यूट हमारा वो होता है जो लेस क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट हमारा मोर क्वांटिटी में होता है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शुगर को पानी में अगर डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो हमारा शुगर है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर है, और इनका मिक्सचर जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारा सॉल्यूशन। हमारे फर्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आपने जो सोल्यूट है वो 10 ग्राम लिया है, 20 ग्राम लिया है, जितना भी लिया है इन ग्राम्स, ओके। और अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आपने 10 ग्राम जो शुगर है या 10 ग्राम कुछ भी आपने लिया है उसको डिज़ोल्व किया आपने 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन, जो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है वो क्या है? 90 + 10, 100 ग्राम। और उसको परसेंटेज निकालनी है हमने। हम जब भी परसेंटेज निकालते हैं तब मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है 10 ग्राम ऑफ शुगर डिज़ोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। यहाँ पे 10 कैसे आया? 10 ग्राम क्या है? शुगर है। 100 हमारा जो टोटल ऑब्टेन हुआ है शुगर वो है, इंटू 100, ये परसेंटेज निकालने के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा 10%। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 10%। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज डिनोटेड फॉर मास। द नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। जैसे जो हमारे लिक्विड वाले होते हैं वो उनकी वॉल्यूम होती है, जैसे अल्कोहल हो गया उसकी वॉल्यूम होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारा लेस क्वांटिटी में आ रहा है, जैसे शराब पीते हैं लोग तो वो क्या करते हैं, कुछ ही क्वांटिटी लेते हैं ना अल्कोहल की, बाकी उसमें पानी डाल देते हैं। तो अगर हम 10 ml समझ लो हमने अल्कोहल ले लिया है 90 ml पानी में, तो उसका टोटल सॉल्यूशन कैसा होगा? 10 + 20 या 10 + 90, जो यहाँ पे एग्जांपल ली गई है। तो हमारा टोटल सॉल्यूशन कितना बन जाएगा? 100 ml का। और हमने परसेंटेज निकालनी है एज, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय हम 100 कर लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल निकालनी है, मीन्स हमने सोल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। तो उसका जितना मास है, 10 मास था, 10 वॉल्यूम थी, अपॉन 100 उसकी जो पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ रही है वो, मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास आ जाएगा 10%। हमारा नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें क्या होगा, जो मास सोल्यूट का मास है वो हमारा ग्राम्स में होगा, बट जो सोल्यूशन की वॉल्यूम है वो किस में होगी? ml में होगी। हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज़ करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट यूनिट या फॉर्मूला कह सकते हो आप कंसंट्रेशन को लिखने के लिए, वो है पार्ट्स पर मिलियन। द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने शुगर ली है 0.1 ग्राम इंटू वाटर, ठीक है। तो पानी तो आपको 99.9 ही डालना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि शुगर की जो क्वांटिटी है वो कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम है वो एज़ कम्पेयर टू वाटर। वो बहुत ज़्यादा ही, ये जो सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा डिल्यूट है, शुगर तो बहुत ज़्यादा कम सी है। तो ओके, पार्ट्स पर मिलियन को अगर हम न्यूमेरिकली देखना चाहें तो वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास जो हमारा सॉल्यूशन का आ रहा है वो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। हमारा नेक्स्ट इज मोलैरिटी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि कितने मोल्स जो हमारे सॉल्यूट के हैं वो डिज़ोल्व कर रहे हैं हम 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं बोल रहे हम, 1 लीटर सॉल्यूशन बोल रहे हैं। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सोल्यूट के आएंगे, जो हमारा लेस क्वांटिटी में होगा उसके। इसकी जो यूनिट्स आएंगी वो आएंगी मोल्स पर लीटर। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ इन ml, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम थी सॉल्यूशन की वो थी लीटर में। अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम आ रही है हमारे पास लीटर, तो ऑप्शन है वो क्या है कि हम लीटर को ml को लीटर में कन्वर्ट कर ले, फिर उसको फॉर्मूले में लिख ले। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास कि हम फॉर्मूला जो हमारा है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स होते क्या हैं। नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मीन्स जितना आपको क्वेश्चन में दिया मास उतना, अपॉन मोलर मास, ये हमें उसके फॉर्मूले से निकलता है। फॉर एग्जांपल CH3 आपको दिया गया है, तो वहाँ पे जो C का मोलर मास है, जो H का मोलर मास है, सबका कंबाइन करके जो हमारे पास मास आएगा वो होएगा उसका मोलर मास। एज ये जो नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला है ये हम पुट करेंगे इसमें। उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला ऑब्टेन होगा वो क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ओके, ये सारा कैसे बना है फॉर्मूला ये मैंने ऊपर बता दिया, आप ध्यान से पढ़ ले इसको। और नेक्स्ट इज मोलैलिटी विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। It is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent। देखिए मोलैरिटी में हमारे पास था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अब हमारे पास क्या है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी आर मोल्स पर kg। ओके, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर हमारे पास मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो केजी में नहीं दे के उन्होंने ग्राम्स में दिया है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूलेस हम एक्चुअली जैसे हमें क्वेश्चंस में जो चीज़ें गिवन होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं, इसीलिए डिफरेंट फॉर्मूलेस हमारे पास बन जाते हैं। So our next is normality. It is defined as the number of gram equivalents of solute dissolved in liter of solution। अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। यहाँ पे है ये ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मोलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। अब मोलिकुलर मास तो आप सबको पता होगा, बट एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, एसिडिटी होती है टोटल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय द बेस। फॉर एग्जांपल NaOH है, ओके, NaOH हमें कितने OH जो नेगेटिव आयन है वो दे रहा है, वो होती है उसकी एसिडिटी। बेसिसिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स गिवन बाय द एसिड, हमें जो एसिड है वो कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है वो क्या आ जाएगी, बेसिसिटी। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये एक्चुअली क्या हो गया फिर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी यूनिट्स क्या आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। सो हमारा नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट। अब हमें पता है हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं, हम जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उन्होंने क्या बोला है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इफ़ A, B आर द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने फॉर एग्जांपल अल्कोहल डाल दी है वाटर में, और हमें नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शन है वो निकालनी है अल्कोहल की। हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल लिख लेंगे और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिख लेंगे। ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी अल्कोहल की। तो जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी आ जाएगी, उसकी भी सेम निकालेंगे हम, बट उसके केस में हम जो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स किसके लिखेंगे, उसके लिखेंगे। मीन्स जो हमारे पास कंपोनेंट B है हम उसके लिखेंगे।
एक इनमें रिलेशन भी होता है कि हमें पता है कि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमें जैसे अगर क्वेश्चन में हमें किसी भी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन उन्होंने डायरेक्ट दे दी है, तो हम दूसरे को ऐसे करने की बजाय हम उसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, उसका मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास नहीं है उसके इस साइड कर ली, जिसकी हमें गिवन है उसकी 1 माइनस में चली जाएगी। तो वैसे हम निकाल सकते हैं दोनों में से, अगर आपको कोई भी एक दिया हो, वो क्वेश्चन के ऊपर है। सो ये वाले कुछ फॉर्मूले से हैं। होप आपको सारा समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को गो थ्रू कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।